सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम फोर्स एंड प्रेशर करने साइंस के टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। इसके हमारे कुछ 3 पार्ट्स बनने वाले हैं और ये बेसिकली हमारे जो ये डे टू डे लाइफ में फोर्स जो अप्लाई होता है, प्रेशर होता है, वही सब हमें इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट कुछ बात चलें तो अभी मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, वो है हमारा ये हाउ टू इंक्रीज योर स्टूडेंट। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो हाउ टू आप अपने बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं और मेमोराइजिंग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक फोर्स। तो यहाँ लिखा गया है फोर्स इज एक्सटर्नल एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच, ये हम रहने देते हैं। सबसे पहले फोर्स और पुल तक पढ़े। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो फोर्स दो तरीके में होता है, पुश और पुल में, धकाव और खींचने में। जैसे अगर मैंने कोई भी चीज़ को धक्का मारा तो पुश हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला अपनी साइड से तो पुल हुआ, तो खींचने को पुल। अब यहाँ हमारे कुछ दिए हैं, प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी जो कोई भी चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक बॉक्स है, उसको मैंने धकेला या किसी को धक्का दिया, तो वो हुआ रेस्ट में था, वो पर्टिकुलर चीज़ या कोई भी, हमने उसको धक्का दिया तो वो मूवमेंट में आया या मोशन में आया। फिर दूसरा, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे अभी कोई भी, जैसे गेंद आई ऊपर से, हमने फोर्स लगाया आगे से, हमने वो पकड़ा, तो अपने ने मतलब पुल आया हमारी तरफ से, वो खिंचावट में आया और हमने वो पकड़ा बॉल, तो उसकी वजह से वो रुका। हमने स्टॉप ट्राई किया उसको स्टॉप करने की। तो थर्ड पे चलते, चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है, मतलब हम वो चेंज, जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं, किसी ने गेंद फेंकी तो हमने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलुस्ट्रेट द अबव डेफिनेशन। When we push a heavy stone, it does not move. The effort made in this case has only tried to produce motion. तो फ्रेंड्स, ये हैवी स्टोन कोई है, उसको वो रेस्ट में था, उसको हमने धकेला तो वो मूवमेंट में आया। तो ये फर्स्ट एग्जांपल ये कहती है। दूसरा, अ बॉल फेल फॉलिंग डाउनवर्ड्स कैन बी इजीली कॉट बाय आवर हैंड्स। ये क्रिकेट का जैसे एग्जांपल दिया था अभी, वो हमारा पुल में आया। द मोशन ऑफ द बॉल हैज बीन स्टॉप्ड, हमने वो पकड़ ली बॉल, वो स्टॉप हो गई उसकी मोशन। रिजल्टेंट फोर्स, इफ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन ऑफ, एक मिनट, एक्सेलरेशन acceleration as produced by a number of forces, that single force is called the resultant of these individual forces. तो ये रिजल्टेंट फोर्स, अगर कोई एक सिंगल फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है, जैसे अभी यहाँ लिखा है, इफ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस। एक ही, मतलब बहुत सारे फोर्स एक ही जैसे एक्सेलरेशन एक ही बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब फोर्स को हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। जो सारे फोर्स मिलके एक ही बॉडी पे कर रहे हैं उसको कहेंगे हम रिजल्टेंट फोर्स। Balanced and unbalanced force, if a set of forces acting on a body produces number of acceleration in it, the forces are said to be balanced. अगर बहुत सारे फोर्सेस के सेट जो एक ही बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो फोर्स को बैलेंस फोर्स कहेंगे। अगर जैसे कि दो साइड से सेम वजन पड़ रहा है एक बॉक्स पे, वो हुआ बैलेंस्ड फोर्स, मतलब दोनों वो कहीं नहीं मूव करेगा, ना लेफ्ट ना राइट। पर वहीं अगर हम एक एग्जांपल है, जैसे मैंने स्टोन फेंका तो अपनी एक ही साइड से फेंका, कोई दूसरा कोई दूसरा उसको ऐसे हाथ रख के बचाने वाला नहीं था, तो इसलिए वो हुआ बैलेंस्ड फोर्स, ना ना इधर का ना उधर का, मतलब चेंज नहीं होती उसकी कोई भी मूवमेंट। ठीक है। अब आया द फोर, इफ
इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मतलब उसको कोई दिया ही नहीं फोर्स, द फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। ठीक है, फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अभी जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं इसको, वो इंटरेक्शन, इंटरेक्ट जो दो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहेंगे interaction force, force are due to interaction। exploring force, forces applied on an object in the same direction add to one another, example two friends pushing a heavy load, if the two forces are act on the in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces when two friends pushing a heavy load in opposite direction। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल ऐसा है कि एक बॉक्स लिया गया है, दो अपोजिट डायरेक्शन, एक लेफ्ट में पुश कर रहा है और एक राइट में। अगर इनका फोर्स और प्रेशर दोनों सेम है तो वो कहीं मूव ही नहीं करेगी। और अगर उन दोनों का अलग अलग है प्रेशर, जैसे उसका है, अभी आगे आएगा हमारे पार्ट्स में या फिर इसी में ही आएगा, न्यूटन बोलते हैं हमारे ये पर्टिकुलर फोर्स के यूनिट को। तो न्यूटन, अगर उसका 25 न्यूटन है और इसका 5 न्यूटन है या 10 न्यूटन है, तो 25 न्यूटन तो धकेल देगा आराम से, इसलिए। तो फ्रेंड्स यही एक एग्जांपल समझा रही है। यू आर फेसिंग ईस्टवर्ड्स, यू आर फेसिंग ईस्टवर्ड्स, एक मिनट, standing in front of a gate that can swing in that direction, if your face is pulling you, pull the gate or push the gate। सॉल्यूशन नीचे ही है, सिंस यू आर फेसिंग ईस्टवर्ड, टू पुल ऑन द गेट यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन, westwards to push on the gate you have to apply force in each direction eastwards। फ्रेंड्स आपको ये समझ कर कॉमेंट में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, एंड ऑब्जेक्ट में बी रेस्ट इन और इन अ मोशन। हम जैसे मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें ये दिया गया है, जैसे अभी कोई भी स्पीड कहीं भी डायरेक्शन से आ रहा है, हम उसको हिट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे अभी मैंने आपको बैट एंड क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, अगर कोई भी चीज हिल ही नहीं रही है तो उसकी स्पीड जीरो है, वो चल ही नहीं रही है, ना मीटर स्क्वायर ना सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ भी नहीं है। हाउ टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मोशन, change is either the speed of an object, its direction, or both is described। change is in its state of motion, thus a may bring a change in the state of motion of an object। जैसे कि अभी मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी एक ही दरवाजा अंदर और बाहर से होता है, अभी मैक्सिमम पुल करते हैं हम, पर पुश भी तो हो सकता है। ऐसे चेंजिंग मोशन के स्टेट्स भी है। अ चेंज इज आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड में भी चेंज हो सकता है, समझ लीजिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आए तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो ये चेंजिंग वो मोशन में चेंज हो रहा है, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्शन, स्पीड। जैसे अभी हिट किया तो उसका हमने क्रिकेट बैट से बॉल को हिट किया, वो ग्राउंड पे टच होकर दूसरा उसका चेंज हो गया डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन और स्पीड में डिफाइन किया है इसको। हाउ टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, shape of an object may be applied by change by applying a force, example the length of a rubber band suspended from a hook increased a weight or by pulling its free end। फ्रेंड्स एक और हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे डो, हम आटा गूंथते हैं जब, तो उसमें जब हम अपना फोर्स लगाते हैं हाथों से, तो वो फोर्स उसकी शेप चेंज कर देता है ना। जब हम उसको पूरी बनाने जैसे या रोटी बनाना होता है तो हम उसको फ्लैट करते हैं, नहीं तो होता वो गोल है ना, तो उसकी शेप चेंज हो रही है फोर्स की वजह से। तो ये मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, सब ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, हमने पेज 1 ही किया है अभी तक, और हम अगले पार्ट में पेज 2 भी कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट पेज के साथ, पेज 9 हमारा, इसके हिसाब से पेज 8 है, अभी 9 आने वाला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और
प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एग्जाम्पल 1 यू आर फेसिंग, एक बार लास्ट बार दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।